एक महात्मा अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को सुबह के समय उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने पर एक शिष्य महात्मा से पूछता है कि गुरुवर, क्या किसी पर विश्वास करना अनुचित है? क्या किसी के कहे अनुसार कोई कार्य करना गलत है? महात्मा कहते हैं कि विश्वास करना चाहिए, लेकिन स्वयं से सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए। तब वो शिष्य कहता है कि गुरुवर, मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तब अपने मित्रों से उस बात की सलाह लेता हूं, उनके कहे अनुसार कोई निर्णय लेता हूं। मेरे परिवार के सदस्य उसे नापसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अनुचित कर रहा हूं। ये सुन महात्मा कहते हैं कि हमारे बड़े हमसे उम्र और अनुभव में हर तरह से बड़े होते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कोई गलत निर्णय ना लें ताकि बाद में हमें दुख हो, इसलिए वो हमेशा ऐसा कहते हैं। गुरु जी की बात सुन शिष्य कहता है, किंतु किसी की सलाह लेना, उस पर विश्वास करना अनुचित कैसे हो सकता है? इसमें गलत क्या है? महात्मा कहते हैं कि अनुचित या गलत की बात नहीं है। बात यह है कि यदि आप कोई कार्य करते हैं, किसी की कोई बात पर विश्वास करते हैं, उससे पूर्व यह सोचना चाहिए कि क्या ये उचित कर रहे हैं, क्या ये सही है, उसमें कितनी सच्चाई है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनना। कहानी से पूर्व एक निवेदन है कि जो कुछ भी आप सीखेंगे कमेंट में 2 शब्दों में जरूर लिखना और साथ में नमो बुद्धाय भी जरूर लिखना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गांव में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। गर्मी का समय था। वो उस भीषण गर्मी में उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम कर रहा था। कुछ देर बाद उसे बहुत जोर से कोई आवाज आती है। वो व्यक्ति आवाज सुनकर अचानक उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे फिर अचानक से एक आवाज आती है। इस बार वो आवाज सुन बहुत अधिक घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई आपदा तो नहीं है। यही सोचकर वो घबरा जाता है और वहां से उठकर भागने लगता है। वो सबसे पहले अपने घर जाता है और अपने परिवार के लोगों से कहता है, यहां बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, हमें यहां से भागना चाहिए। वो ये सब सुनते ही घबरा जाते हैं और जो भी आवश्यक सामान होता है उसे लेकर भागने लगते हैं। उन्हें भागते देख उसके आसपास के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यूं क्यों भाग रहे हो? ये सुन वो कहता है कि अभी मैंने देखा कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, हम सभी लोग मर जाएंगे, हमें यहां से भागना चाहिए। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें यूं भागता हुआ देख आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं और वो भी अपना सामान लेकर भागने लगते हैं। इसी तरह उन्हें भागते देख गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो भी उनसे भागने का कारण पूछते हैं। वो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम सभी की जान को खतरा है, जल्द से जल्द भागना चाहिए। गांव के लोग पूछते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वो कहता है कि मैंने आपदा को देखा है, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। ये सुन सब गांव के लोग भी घबरा जाते हैं और साथ ही भागने लगते हैं। भागते भागते वो राजा के महल के जैसे ही पास से गुजरते हैं, महल का दरबारी ये देख लेता है और आश्चर्य से भर जाता है कि पूरा गांव भला यूं भागकर जा कहां रहा है। वो तुरंत ये बात जाकर राजा से कहता है कि पूरा गांव कहीं जा रहा है। राजा बाहर आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही गांव के लोग राजा के महल के बाहर पहुंचते हैं, राजा उन्हें रोक देता है। राजा देखता है कि सभी बहुत घबराए हुए हैं।
तब वो कहता है कि क्या हुआ, आप सभी इतना परेशान क्यों हैं, आप सभी जा कहाँ रहे हैं। तब वो सभी कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, हम सबकी जान खतरे में है, हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हम सब मर जाएंगे। ये सुन राजा कहता है कि ये किसने कहा कि यहाँ आपदा आने वाली है। तब वही व्यक्ति कहता है कि मैंने महाराज। तब राजा पूछता है कि तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि आपदा आने वाली है। व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे देखा था। राजा कहता है कि कहाँ देखा। व्यक्ति कहता है कि गांव के वृक्ष के पास। राजा अब सोचने लग जाता है, वो अपना दिमाग चलाता है और तब वो कहता है कि चलो मुझे वो स्थान दिखाओ जहां तुमने आपदा को देखा। ये सुन वो सभी राजा को उस वृक्ष के पास ले जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि यहीं मैं विश्राम कर रहा था जब वो आपदा आई। ये सुन राजा कहता है कि क्या तुमने उसे देखा। व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने उसे महसूस किया 2 बार। मुझे कुछ जोर से आवाज सुनाई दी जिससे धरती तक हिल गई। राजा उस वृक्ष के समक्ष जाता है और चारों ओर घूमने लगता है। पूरे में घूमने के बाद वो देखता है कि पास में एक अन्य बड़ा नींबू का वृक्ष है जिस पर बहुत विशालकाय नींबू पके हुए थे और कुछ नींबू जमीन पर गिरे हुए थे। उस वृक्ष के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और उस पेड़ के नींबुओं को तोड़ रहे थे। वो जैसे ही दोबारा से वृक्ष पर डंडे से वार करते हैं, एक और वृक्ष से नींबू नीचे गिर जाता है और उसी तरह तेजी से आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही व्यक्ति राजा से कहता है कि देखिए राजन, पुनः वही आवाज आई, हमें यहां से चलना चाहिए, अब हम नहीं बचेंगे। ये सुन राजा हंसने लगता है। राजा को यूं हंसते देख सभी गांव के लोग कहते हैं कि क्या हुआ महाराज, आप ऐसी गंभीर स्थिति में हंस क्यों रहे हैं, आपको चिंता नहीं हो रही। ये सुन राजा कहता है कि चिंता तो तब होगी जब चिंता की बात होगी, आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे, यहां कोई आपदा नहीं आने वाली। ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि लेकिन मैंने स्वयं वो आवाज सुनी है और अब तो इन सभी ने सुनी है। ये सुन राजा उस व्यक्ति को उस वृक्ष के पास ले जाते हैं और वृक्ष पर डंडा लेकर मारते हैं। एक नींबू नीचे गिर जाता है। ये सुन राजा कहते हैं कि यही आवाज तुमने सुनी थी क्या, ये आपदा है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि आवाज तो यही थी लेकिन आपदा नहीं है। तब राजा गांव के लोगों को समझाता है कि इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। जब इस व्यक्ति ने ये आवाज सुनी तो उसे सबसे पहले अपने आसपास निरीक्षण करना चाहिए था, तभी भागना चाहिए था। और जब आप सबने ये बात सुनी तो आपको भी पहले जांचना चाहिए था कि क्या ये बात सत्य है या फिर कोई अफवाह है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस व्यक्ति की बातों में आकर बिना सोचे समझे कदम ले लिया और सभी परेशान हुए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में किसी की कोई बात सुनकर निर्णय लेने से पूर्व एक बार स्वयं के दिमाग से भी सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, वरना अक्सर आप गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करना चाहिए। गांव के लोग अब ये समझ जाते हैं कि उन्हें उस तरह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए और वो व्यक्ति भी समझ जाता है कि सोच समझकर कुछ करना या कहना चाहिए।
कहानी समाप्त कर महात्मा शिष्य से कहते हैं कि अब तुम समझे मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था। शिष्य कहता है कि जी गुरुदेव, मैं ये समझ गया कि व्यक्ति को सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, किसी की सलाह ले, लेकिन स्वयं का निर्णय स्वयं के दिमाग से सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। अतः इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, दूसरे की सलाह लेते हैं, तब उसकी सलाह को सुनना अवश्य चाहिए, लेकिन फैसला स्वयं से सोच विचार करके करना चाहिए। आंख बंद करके किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में दो साधु रहा करते थे। वो दोनों पूरे दिन भिक्षा मांगते और पूजा पाठ किया करते। दोनों साधु एक साथ एक सीमा से जुड़ी झोपड़ी में ही रहते थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर से आंधी आ गई। देखते ही देखते बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। वो दोनों साधु उस समय भिक्षा मांगने गए होते हैं। जब वो घर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि गांव में आए आंधी और तूफान के कारण उनकी झोपड़ी टूट गई। ये देखकर पहला साधु क्रोध से भर उठता है और बड़बड़ाने लगता है। वो साधु भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? इस गांव में इतने चोर लुटेरे रहते हैं, तूने उनके मकानों को तो कुछ भी नहीं होने दिया। मैं यहाँ परिश्रम से रह रहा हूँ तो भी तुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक ये झोपड़ी थी, तूने वो भी मुझसे छीन ली। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने क्यों तोड़ दी? ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा केवल बुरा चाहता है। इतना कहकर वो साधु रोने लगता है। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो क्रोध से भरा हुआ था। लेकिन वो दूसरी तरफ दूसरा साधु जब भिक्षा मांगकर वापस आता है, वो भी जब टूटी हुई झोपड़ी की हालत देखता है कि वो आंधी तूफान से टूट गई है, तो ये देखकर वो दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है और नाचने लगता है। वो दूसरा साधु आनंद से भर जाता है और भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आज मुझे पूरा यकीन हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी कितनी परवाह करता है, हमारे सुख दुख के बारे में कितना सोचता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने इसलिए ही बचाई है, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उखड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। ये तेरी ही मेहरबानी है कि हम आज बेघर नहीं हुए, बल्कि हमारे पास सिर छुपाने की जगह तो है। वो दूसरा साधु आगे कहता है कि निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास और भी बढ़ गया है। ये मैं जान गया हूँ कि मुश्किल समय में भी तू हमारे साथ जरूर देता है, हमें अकेले कभी नहीं छोड़ता। तेरा धन्यवाद। इतना कहकर वो साधु भीतर जाने लगता है। तब पहला साधु ये सब सुन के उससे कहता है कि तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? ईश्वर ने हमसे हमारा इकलौता घर छीन लिया, उसके अलावा हमारे पास कुछ था ही क्या? वो भी उसने छीन लिया। तुम ईश्वर पर क्रोध करने की जगह उनका धन्यवाद कर रहे हो। ये सुन वो दूसरा साधु कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिख रहा जिसके लिए मैं ईश्वर को दोष लूं। पहला साधु कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तब दूसरा साधु कहता है कि ईश्वर ने तो हमारी सहायता की है, आधी झोपड़ी देकर तो उसके लिए क्या दोष देना। तभी दोबारा से जोर की बारिश होने लगती है। वो साधु जल्दी से भीतर चले जाते हैं। तब वो दूसरा साधु पहले साधु से कहता है कि देखा, यदि ये झोपड़ी भी हमारे पास नहीं होती तो भला अभी हम कहाँ जाते? कोई हमें पनाह देता? हम यूं ही भीगते रहते जब तक दूसरी झोपड़ी न बन जाए। परंतु आज ये आधी झोपड़ी हमारे पास है, जिस वजह से हम सर ढक पा रहे हैं।
ये सुन पहले साधु को अपनी भूल का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखकर उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह दो लोगों ने एक ही घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा। इन दोनों की सोच समझ कितनी भिन्न थी एक दूसरे से। जहाँ एक घर टूटने का दुख मना रहा था, वहीं दूसरा कुछ ना से कुछ होने पर खुशी मना रहा था। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यदि हमारी सोच पहले वाली साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में कमी नजर आएगी और हम खुश रहने की जगह हमेशा दुख ही प्रकट करते रहेंगे और समय निकल जाएगा। वहीं यदि हम दूसरे साधु की तरह सोचेंगे तो हमें हर चीज़ में अच्छाई दिखेगी, हम दुख में भी मुस्कुराने लगेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से भी विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।